हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज आपको विशेषण पढ़ाऊंगी। बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगी, आपको एकदम से समझ में आ जाएंगे। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगी आपको। आपके ये हर एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है कि हर किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हिंदी से कोई भी रिलेटेड पेपर आता है हमारा, तो उसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज मैं आपको विशेषण पढ़ाऊंगी। विशेषण बहुत अच्छे से समझाऊंगी, पूरा टॉपिक इसमें क्लियर करा दूंगी कि विशेषण कैसे क्या होता है। ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। जो इसकी विशेषता बताने वाले होते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है। राम कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है। तो इसमें राम क्या है? राम तो एक विशेष्य हो गया। ठीक है। और बहुत तो क्या हो गया इसमें? विशेषण हो गया, प्रविशेषण हो गया। ठीक है। बहुत मीन्स प्रविशेषण, उसकी विशेषता बता रहा है उससे भी ज़्यादा। ठीक है। तेज मीन्स क्या है? इसमें तेज बता रहा है उसका विशेषण क्या है। ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत सादा और सिंपल एग्जाम्पल लाई हूँ कि आपको समझ में आ जाए। दिए गए उदाहरणों में राम संज्ञा शब्द है। जो जो उदाहरण दिया गया है इसमें जो राम शब्द है वो कौन सा शब्द है? ये संज्ञा शब्द है, जिसकी विशेषता तेज दौड़ने से है। अर्थ यहाँ तेज विशेषण है। जो तेज है यहाँ पे विशेषण है। ठीक है। विशेषण तेज राम की विशेषता बता रहा है, अतः राम विशेष्य है। यहाँ पर राम है वो विशेष्य है। ठीक है। तेज विशेषण की विशेषता बहुत यहाँ प्रविशेषण है। जो ये विशेषण की विशेषता है बहुत यहाँ प्रविशेषण है। ठीक है। आपको समझ में आया होगा। विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के भेद कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? ये 4 भेद होते हैं इसके। ठीक है। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। ये हमारा गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें क्या है कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोषों का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सूरवीर, कायर, बलवान, नया, पुराना, शहरी, मैदानी, सुंदर, लंबा, ऊंचा, मासिक, प्रतकालीन, स्वस्थ, रोग, लाल, हरा, पीला आदि शब्द आते हैं इसमें। ठीक है। इसमें गुणवाचक होते हैं। इसकी गुण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे गुण क्या है? जैसे कोई नया है तो उसमें नया क्या है? वो गुण है ना उसका। जैसे शहर है तो शहर की भी एक गुणवत्ता है। ठीक है। तो उसका गुण है। इस तरीके से आपको समझ आया होगा। अब मैं पढ़ाऊंगी आपको नंबर 2। इसको मैं छोटा करती हूँ पहले।
देखिए मैं अब इसको पढ़ाती हूँ। गुण। नंबर 2, परिणाम वाचक विशेषण। अब ये हमारा नंबर 2 पे आएगा हमारा परिणामवाचक विशेषण। परिणाम में क्या होता है, किसी चीज़ की जैसे परिणाम, जैसे नाप तौल, मैं बाद में समझाऊंगी, पहले मैं आपको इसकी पूरी परिभाषा बता देती हूँ। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, नाप तौल का बोध होता है, मैंने अभी क्या बताया था, नाप तौल का बोध होता है, उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। वो कौन सी विशेषण कहलाते हैं? परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा निश्चय परिणामवाचक, एक अनिश्चय परिणामवाचक। निश्चय में क्या है कि कोई चीज़ एकदम निश्चित होती है, अनिश्चय में उसका कोई निश्चित नहीं होता है। वो परिणाम तो होता है बट उसका पता नहीं कर सकते ये कितना है, उसको नाप तोल नहीं सकते, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे निश्चय परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक में क्या क्या आता है, देखिए। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। कौन सी विशेषण कहते हैं? निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे 1 लीटर दूध, ये निश्चित है, 1 लीटर दूध है तो वो 1 लीटर ही दूध है। 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा है तो वो 10 मीटर कपड़ा ही है, ठीक है। 1 किलो आलू, तो ये 1 किलो, ये निश्चित है ना, 1 किलो है कि 10 किलो है कि 2 किलो चावल है कि 5 किलो आटा है, तो इसमें क्या है, ये एकदम निश्चित चीज़ है, ठीक है। नंबर 2, अनिश्चित परिणामवाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चितता मात्रा का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कहलाते हैं, जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहर, कुछ पानी, अधिक पैसा, इस तरीके के होते हैं। जैसे थोड़ा दूध, तो उसमें ये नहीं पता हमें थोड़े में वो कितना थोड़ा है, कि 100 ग्राम है कि 10 ग्राम है कि 250 ग्राम है, हमें थोड़े में पता नहीं चल रहा। वो थोड़ा है तो थोड़ा है, वो कितना भी हो सकता है, उसका हमें अनिश्चित है, वो निश्चित नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ शहर, तो कुछ शहर में उसमें निश्चित नाम नहीं आ रहा है। जैसे कोई शहर है, जैसे कि लखनऊ है, वो शहर है, उसमें निश्चित आ गया नाम। अब इसमें तो शहर आ रहा है, तो कुछ शहर तो कुछ भी हो सकते हैं, इसमें निश्चित नाम नहीं दिया। बहुत पानी, जैसे कि एक नहर है तो उसमें पता चल जाता है कि ये नहर है, बट उसमें कुछ बहुत पानी का मतलब है उसमें अथाह पानी हो सकता है, ठीक है। अब ये है अधिक पैसा में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जैसे हम उसको अनिश्चित, तो अनिश्चित है, उसको गिना नहीं जा सकता, उसे अनिश्चित कहते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 3 में संख्यावाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण है हमारे, बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगी, आपको ट्रिक से भी समझा दूंगी मैं, आपको बिल्कुल क्लियर टॉपिक हो जाएगा। आपका कोई भी पेपर होगा कभी आप भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन से विशेषण कहलाते हैं? संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन से विशेषण कहलाते हैं? संख्यावाचक। जैसे एक मेज में एक संख्या आ रही है, ठीक है। 4 कुर्सी, तो 4 कुर्सी में 4 हमारी संख्या आ रही है, 4, ठीक है। 10 पुस्तकें, 10 पुस्तकों में क्या है कि 10 पुस्तक में 10 संख्या आ रही है। कुछ रुपए, ठीक है, इत्यादि। इसमें कुछ रुपए, तो मतलब इसमें भी संख्या है, उसमें निश्चित नहीं दी है संख्या, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये हमारे? ये
3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा निश्चित संख्यावाचक, जिसमें जो संख्या निश्चित दे दी जाती है वो निश्चित हो जाता है। दूसरा होता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। एक तीसरा होता है हमारा विभाग बोधक, ठीक है। अब हम पहले पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 2, देखिए निश्चित में हमारे निश्चित में क्या होता है, जो एकदम निश्चित संख्या हो जाती है, जैसे 1 2 3, पहला दूसरा, इस तरीके से मैं इसको क्लियर, 3 पहला दूसरा तीसरा, इकहरा दोहरा, दोनों तीनों चारों पांचों इत्यादि। क्योंकि जिसमें भी संख्या आ रही है ना, निश्चित संख्या दे रहा है, जैसे 1 2 3 4, कोई भी काउंटिंग, कोई भी गिनती हमारी निश्चित आ रही है तो वो निश्चित में आ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चितवाचक संख्या। अनिश्चितवाचक संख्या होती है, उसमें क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वो कौन से विशेषण कहलाते हैं, अनिश्चित, ठीक है। ये हमारे अनिश्चित कहलाते हैं, ठीक है। जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपए इत्यादि, ठीक है। आदि मीन्स और भी हो सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल, मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने कम एग्जाम्पल लिए। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। जैसे इसमें है थोड़े आदमी, तो इसमें अनिश्चित है। थोड़े में देखो, जैसे संख्या तो निश्चित हो गई 1 2 3 4 5, तो थोड़े में देखो, थोड़े में 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं, वो थोड़े बता रहा है। कुछ रुपए में इसमें निश्चित नहीं दिया है कि 10 रुपये हैं, कि 100 रुपये हैं, 500 रुपये हैं, ठीक है। कुछ रुपए हैं, जैसे एकदम से हमने कुछ चीज़ें लाए और हमने रख दिए पैसे, तो वहाँ ये नहीं पता इसमें गिन के नहीं हमें पता है कि ये कितने हैं, ठीक है। वो अनिश्चित होते हैं। विभाग बोधक, जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है उन्हें विभाग बोधक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाग बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, 5 हाथी, 10 घोड़े, इसका मतलब होता है विभाग बोधक मतलब समूह का तरीका। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, तो जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति का एक व्यक्ति का हम नाम लेते हैं तो उसको पता चलता है प्रत्येक व्यक्ति में आ जाता है, ठीक है। जैसे 5 हाथी, तो 5 हाथी, जैसे 5 इधर कर दिए, 5 इधर कर दिए, ठीक है। 10 घोड़े, 10 घोड़े इधर कर दिए, 10 घोड़े इधर कर दिए, ठीक है। इस तरीके से होता है ये हमारा। अब हम पढ़ेंगे नंबर 4। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द संख्या के किसी विशेषण का काम करते हैं, किसका काम करते हैं, विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह वह जो कौन क्या कोई ऐसा ऐसी वैसा वैसी इत्यादि ऐसे सर्वनाम हैं जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं, ये अकेले होते हैं तब होते हैं, ठीक है। ये अकेले होते हैं तब होते हैं, ठीक है। जैसे इस परीक्षार्थी ने नकल की, वह नेता विधायक है, इस तरीके से। देखो, जो सर्वनाम शब्द संख्या के विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह वह, जो कौन क्या कोई ऐसा ऐसी
वैसा, वैसी इत्यादि ऐसे सर्वनाम हैं, इत्यादि ऐसे सर्वनाम हैं। ठीक है, इस तरीके के सर्वनाम जो पहले आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया देखो हमारा ये नेता में वह नेता। ठीक है, इसमें इस आ गया। ठीक है, इस, यह, इस तरीके से। ठीक है, सार्वनाम, इन्हें सार्वनामिक विशेषण, इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण ये होते हैं हमारे, जैसे कि उनके आगे जैसे नेता, तो वह नेता विधायक है, इस तरीके से। इस विद्यार्थी ने नकल की, इस विद्यार्थी ने अच्छे से पढ़ाई की। ठीक है, इस तरीके से इसमें एग्जाम्पल हो जाते हैं। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरी वीडियो बड़ी हो जाती है इसीलिए मैं छोटी वीडियो बना रही हूँ। आप कहेंगे तो मैं बड़ी भी बना दूँगी, आप मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, आपको जो भी क्लियर ना हो मुझे बताइए, और मैंने अपनी शॉर्ट प्लेलिस्ट में भी डाली है और इसे मैं PDF में भी डालूँगी। इसके बाद मैं आपको विशेषण के बाद मैं आपको संज्ञा कंप्लीट कराऊंगी, संज्ञा पढ़ाऊंगी। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है।